सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप सब। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट फ्रॉम गोपाल, दीपाली एंड सो मेनी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2016 ईसी के पेपर नंबर 1 के कंट्रोल सिस्टम्स के सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट वी विल रीड द डेटा। सो स्टेटमेंट क्या दिया है, दी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, the open loop transfer function of a unity feedback control system is given by this। मतलब कि open loop transfer function है, so हम by default h of s equals to 1 ले लेंगे और unity feedback बोला है इसलिए। Now for the peak overshoot of the closed loop system to a unit step input to be 10%, the value of k is। ठीक है, मतलब कि हमें अगर हम देखें सो हमारे पास इंफॉर्मेशन किसकी दी है, पीक ओवरशूट की, मतलब एमपी हमारे पास है दैट इज़ 10%, राइट। और फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, आप सबको बेसिक तो पता ही है ना। हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, सो इसके ऊपर से हम सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो फॉर दिस ओपन लूप सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें क्या मिलेगा, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन इक्वल्स टू 0, है ना। अब आपको जी ऑफ एस दिया है, एच ऑफ एस आपके पास है, so you can formulate the characteristic equation by 1 plus g of s into h of s equals to 0। so आप इस तरह से characteristic equation formulate करोगे तो आपको क्या मिलेगा, s square plus 2s plus k equals to 0, राइट। अब कई स्टूडेंट पूछेंगे कि सर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ओपन लूप सिस्टम का, सो हम हर बार इसे डिराइव क्यों करते हैं। हम इसलिए डिराइव करते हैं ताकि हमें गेट के पेपर में कुछ भी याद नहीं रखना है, मगअप नहीं करना है, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अगर हम देखें तो ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन हमें पता है वो क्या होता है, दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। आप देखो इसे ही आप क्लोज लूप करते हो, सो आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर एन इक्वल्स टू के, एंड अब ये दोनों को कंपेयर करोगे सो यू विल फाइंड जीटा ओमेगा एन इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो फ्रॉम दिस यू विल फाइंड ओमेगा एन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के, और आपको जो जीटा है वो मिलेगा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ के। वही चीज़ आप यहाँ करो, इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो आपको ओमेगा एन तो रूट के मिलेगा और जीटा भी आपको 1 बाय रूट के मिलेगा। बट हमें कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी है, फ्रॉम इन्फॉर्मेशन हमें डिराइव करना है। ठीक है, कभी हो सकता है यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो, है ना, या तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो, या तो ये टाउ एस प्लस 2 के फॉर्म में दी है, 2s प्लस 1 के फॉर्म में दिया है, तो कुछ भी मैनिपुलेशन हो सकता है। ठीक है, सो हम यही चीज़ याद रखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सो इसके ऊपर से भी फाउंड ओमेगा एन एंड जीटा। अब आप देखो अल्टीमेट एम क्या है, हमें के फाइंड करना है। सो अगर हमारे पास जीटा की वैल्यू मिल जाए सो उसके ऊपर से हमें के मिलेगा, कैसे मिलेगा, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि के इक्वल्स टू 1 बाय जीटा स्क्वायर। अगर हम यहाँ ले जाए तो रूट के इक्वल्स टू 1 बाय जीटा होगा और के इज इक्वल टू 1 बाय जीटा स्क्वायर होगा। सो हमें इस तरह से के की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें जीटा चाहिए, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है पीक ओवरशूट की, दैट इज़ 10%। सो हम लिख सकते हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर पीक ओवरशूट, दैट इज़ ई रेज टू माइनस पाई जीटा डिवाइड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100 इक्वल्स टू, दिस इज़ हाउ मच, कितना परसेंटेज है, 10%। मतलब कि हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 100,
100 दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको ये सॉल्व करना है। अभी मैंने एक रिक्वेस्ट आई थी कि सर थोड़ा हमें नेचुरल लॉग का सिखाओ या तो कैसे लेते हैं। सो ये यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ln लेना पड़ेगा क्योंकि e के पावर में है। सो यू टेक ln बोथ दी साइड्स, सो यू टेक ln, है ना, सो यू टेक ln बोथ दी साइड्स। सो यहाँ पे भी आप ln लो कैलकुलेटर में। सो मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, ठीक है। आई हैव दिस इज, यू कैन सी दिस इज द कैलकुलेटर। आप वर्चुअल कैलकुलेटर में भी कर सकते हो क्योंकि अभी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। सो आप यहाँ पे नेचुरल लॉग जब लोगे तो ये ln और e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस पाई जीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। और यहाँ पे आपको ln 0.1 लेना है, तो वो आपको मिल रहा है -2.3, -2.3। सो योर माइनस माइनस कैंसल आउट। नाउ टेक दिस स्क्वायर, या तो ये पाई को इसके डिवाइड में कर दो। सो डिवाइड बाय मैं पाई कर दूंगा। सो आई एम गेटिंग 0.733। तो मुझे यहाँ पे जीटा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर जो है वो मिल रहा है 0.733, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर से, ये इंफॉर्मेशन के ऊपर से जीटा फाइंड करना है, तो आप फाइंड कर सकते हो जीटा। अब मैं इतनी इंफॉर्मेशन डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो वी कैन फाइंड जीटा बाय टेकिंग द स्क्वायर। सो यहाँ पे स्क्वायर कर लो। सो ये क्या हो जाएगा, जीटा स्क्वायर, और सामने क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस जीटा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 0.733, उसका स्क्वायर करोगे आप तो आपको मिलेगा 0.53 या तो 0.54, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो दिस इज़ योर जीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज़ 0.54 माइनस 0.54 जीटा स्क्वायर, इसको यहाँ ले जाओ। सो दिस इज़ 1.54 जीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, दिस इज़ 0.54, और आप इसे अगर सॉल्व करोगे सो यू विल फाइंड जीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0.54 डिवाइड बाय 1.54, दैट इज़ 0.35। जीटा स्क्वायर इज़ 0.35। बस आपको जीटा स्क्वायर तो चाहिए। सो योर जीटा स्क्वायर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.35। सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे रखो। So you will get k, that is 1 by 0.35, 1 by 0.35, that is 2.857. So this is 2.86, ठीक है। So ये आपका एक आंसर है, और आपको पता है, आपने आंसर की देखी है। They may give you the answer from 2.6 ranges to 3, ठीक है। ब्रॉड रेंज में ये लोग दे सकते हैं। सो इन दिस रेंज योर आंसर इज कमिंग। सो योर के इज नियर बाय आंसर इज 2.86 बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन। क्लियर। सो फॉर स्पेशली फॉर योर रिक्वेस्ट आपने बताया था कि सर थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आप करवाइए। सो मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करवा दिया है ना। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नाउ मैंने ये बीच में से शुरू किया था। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ एट दिस मोमेंट आई हैव नॉट फॉलोड द सीक्वेंस, है ना। मतलब कि ये 2 मार्क वाले पहले हो सकते हैं, 1 मार्क वाला बाद में भी हो सकता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली आई हैव कवर ऑल द क्वेश्चंस, सो यू डोंट नीड टू वरी। पहले हमने प्रीवियस सेक्शन में क्या देखा था, या प्रीवियस पेपर्स में हमने 1 मार्क वाले पहले किए थे और 2 मार्क वाले फिर बाद में कर रहे थे। इस बार वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रही है, बट सारे MCQ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। सो सेकंड, अगेन व्हाट इज द डेटा, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया है, मतलब कि h of s इज 1। द वैल्यू ऑफ k एट द ब्रेक अवे पॉइंट of the feedback control systems
रूट लोकस प्लॉट इज, मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू एट ब्रेक अवे पॉइंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एट ब्रेक अवे पॉइंट है। सो ठीक है, हमारे पास फ्रॉम दिस वी विल बी गेटिंग जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू क्या मिलेगा, के अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस के, एंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन हमें डेल्टा एस मिलेगा, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और वो हमें क्या मिलने वाली है, दिस इज माई मिस्टेक, दिस इज एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 5, है ना, एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 5। सो फ्रॉम दिस डेल्टा एस हमें क्या मिलेगा, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस के प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्रेक अवे पॉइंट के ऊपर के फाइंड करना है। तो सबसे पहले ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सो इसके ऊपर से ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ मिलेगा, अभी ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करने की दो मेथड है। एक चीज़ हमें पता है कि अगर ये हमारा रूट लोकस है, अगर ये हमारा जीटा एक्सिस है, रियल एक्सिस, एंड दिस इज जे ओमेगा एक्सिस, सो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें देके रखे हैं। ठीक है, और आप इसमें एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स फाइंड करोगे तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स एनपी माइनस एनजेड 2 मिलेंगे, और 2 अगर हो रहा है तो हमारे एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स होंगे प्लस 90 माइनस 90। ठीक है, मतलब कि ये पोल यहाँ से कहीं पे इस तरफ जाएगा और ये पोल यहाँ से इस तरफ जाएगा। या तो फिर इसके पास एक और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है आप मुझे बताओ, अगर इसके पास रियल एक्सिस पे यहाँ कहीं पे हमें ब्रेक अवे पॉइंट मिल रहा है, अगर रियल एक्सिस पे ब्रेक अवे पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो है वो हमारा आरएल पाथ हो जाएगा कि नहीं होगा, यू थिंक एंड रीथिंक एंड टेल मी। ठीक है, सो ये क्या कर सकता है, 90 इस तरह से नहीं जा सकता, यहाँ से घूम के इस तरह से गया, और ये यहाँ से घूम के इस तरह से गया। मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा इस तरफ है, चलो समझो ये ऐसे घूम के ये इस तरफ गया, और ये हो सकता है इस तरह से ऐसे घूम के हमें इस तरह से जाए। अल्टीमेटली जो ये प्लस 90 और ये माइनस 90 है एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, ये स्टेडी स्टेट में वो डायरेक्शन में जाने वाले हैं। ठीक है, सो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है हमारे पास, और आप अपने पास NP माइनस NZ जो है, NP माइनस NZ वो 2 है, मतलब कि NP माइनस NZ डिसाइड्स आपको कितने एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स मिलेंगे। अब आपके पास NP माइनस NZ 2 है तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स क्या मिलेगा, दैट इज 2n माइनस 1 अपॉन NP माइनस NZ इंटू 180 थीटा n, है ना, और योर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 and 1। तो अभी आप n यहाँ पे 0 लोगे, दिस इज 2n प्लस 1 नॉट माइनस, 2n प्लस 1। सो अगर आप n 0 लोगे यहाँ पे, सो आपको प्लस 90 मिलेगा, 180 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज योर थीटा 0 और थीटा 1। अब जब n 1 लोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, 270, दैट इज माइनस 90, राइट। सो दीज आर योर एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, तो मैंने वही बताया है, दिस इज प्लस 90, दिस इज माइनस 90। अब ये कॉम्प्लेक्स पोल है, सो अब आपको फाइंड करना रहेगा कि रियल एक्सिस पे आपको ब्रेक अवे पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये तो मैंने टेंटेटिव शेप बता दिया। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे रियल एक्सिस पे एग्जिस्ट ना करे, तो उसके लिए लेट्स चेक। तो यहाँ से हमें k मिल जाएगा, सो व्हाट इज दी k, सो k इक्वल्स टू, इसको इस तरफ ले जाओ, सो माइनस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 5s प्लस 5, राइट। सो दिस इज k। नाउ आपको पता है हाउ वी कैन फाइंड dk बाई ds, कर दो और इसको 0 से इक्वेट कर दो। सो dk बाई ds करोगे आप और 0 से इक्वेट कर दिया तो माइनस साइन सामने चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इज 2s प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट s इक्वल्स टू माइनस 2.5। सो s equals to minus 2.5, yes, so this is the breakaway point. So this is your breakaway point, breakaway point,
राइट। अब आपको ये वैल्यू के ऊपर के फाइंड करना है, मतलब कि ऑलरेडी देखो आपके पास के का फॉर्मूला तो है ही, यू हैव द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला ऑफ के। अब ये एस की वैल्यू यहाँ रख दो। सो आपका ये इक्वेशन क्या बनेगा, एट एस इक्वल्स टू -2.5 योर के इक्वल्स टू माइनस ऑफ यहाँ पे 2.5 होल स्क्वायर, सो 2.5 का होल स्क्वायर करोगे सो दिस इज 6.25, फिर यहाँ पे इस मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 2.5 इंटू 5, सो दैट इज 125, मतलब 12.5 आएगा। सो दिस इज माइनस 12.5 प्लस 5, है ना। सो आप ये जो आपका आंसर आएगा दैट इज योर वैल्यू ऑफ के, राइट। सो अगेन वेयर इज द कैलसी, सो व्हाट इज द आंसर, सो दिस इज 6 + 5 11, so this is 11.25 minus 12.5 and we have minus outside, so this is 12.5 minus 11.25, that is 1.25, minus 1.25 माइनस बाहर है तो प्लस, so 1.25, ठीक है। so this is the answer, this is k equals to 1.25 in our case, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहां पे आप गेन जो k है, which gain you consider, 0 k less or equals to infinite, आपने पॉजिटिव गेन k लिया। what about माइनस रेंज, if I have this range minus infinite less or equals to k less or equals to infinite, अगर मैं इसका इन्वर्स रूट लोकस भी लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस, दोनों को इकट्ठा करता हूँ, तो मेरा रूट लोकस कुछ अलग शेप बनेगा, मतलब कि फॉर दिस यू विल गेट सम रेंज ऑफ के, राइट, फॉर द ब्रेक अवे पॉइंट्स। सो वो आप उस तरह से फाइंड कर सकते हो। सो अवर दिस आंसर इज ऑल्सो राइट। तो आपको एक वैल्यू नहीं मिलेगा के का, यू मे गेट द मल्टीपल वैल्यू, ठीक है, मतलब एक रेंज के बीच में मिलेगा, बट दिस वैल्यू इज ऑल्सो राइट, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्या पूछा गया है, अ फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर ऑफ टाइम कांस्टेंट टी इज एक्साइटेड विथ डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स विथ ज़ीरो इनिशियल कंडीशन, यस, मतलब कि एक्साइटेशन हो रहा है t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, t इज इक्वल टू 0 माइनस के ऊपर वो पूरा स्टेडी था, इनिशियल कंडीशन नहीं थी, मतलब कि इसके ऊपर से, और क्या बोला गया, इट हैज़ ओनली टाइम कांस्टेंट। जनरली हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है, जनरली हमारा जो भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है वो कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, इफ़ दिस इज़ अ सिस्टम, इफ़ दिस इज़ अ सिस्टम, ठीक है। सो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरह से हम उसे इनपुट आउटपुट लेते हैं, ठीक है, और वी टेक के अपॉन टी एस प्लस 1, है ना। बट यहाँ पे इट हैज़ ओनली टाइम कांस्टेंट, मतलब कि इनहरेंटली आपको बोल दिया है योर के इज़ 1। व्हाट इज़ के, दैट इज़ अ डीसी गेन, है ना। सो इनहरेंटली आपको डीसी गेन बोला है 1, ठीक है। सो आप जब यहाँ पे इफ़ यू टेक डीसी गेन इक्वल्स टू 1, तो आपका सिस्टम इस तरह से होगा 1 अपॉन टाउ एस प्लस 1। सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, राइट। अब क्या बोला है, मैच दी एक्साइटेशन सिग्नल्स एक्स वाई जेड विद द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम रिस्पॉन्स t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट इनपुट दिए हैं r ऑफ s, और आपको यहाँ पे c ऑफ s मिल रहा है। तो सबसे पहले फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, c ऑफ s दैट इज r ऑफ s अपॉन ts प्लस 1, ठीक है, एग्री। अब देखो, अगर मुझे इसका लाप्लास लेना है तो मुझे यहाँ से t कॉमन निकालना पड़ेगा, मतलब कि ऊपर आएगा 1 अपॉन टी, तो अब नीचे क्या आएगा, s प्लस 1 बाय टी, ये फॉर्म हो गया, इनटू
आर ऑफ एस। क्लियर? तो ये मुझे सी ऑफ एस देगा। अब आप देखो ये मेरे आर ऑफ एस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये मेरे आर ऑफ एस के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इसका आगे क्या होगा। सो फर्स्ट केस यहाँ पे लेता हूँ, फर्स्ट केस व्हेन आई हैव आर ऑफ एस इक्वल्स टू यूनिट इम्पल्स। यूनिट इम्पल्स मतलब उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 है। सो अब आपका जो सी ऑफ एस होगा इन केस 1 वो क्या होगा, सिंपली 1/t अपॉन एस प्लस 1/t। तो आप इसका इन्वर्स लाप्लास लोगे तो आपको सी ऑफ टी क्या मिलेगा, सिंपल 1/t इंटू इसका क्या मिलेगा, e raised to minus t/t। So this is your first case. So in impulse signal you will get this kind of response. Actually they should multiply with 1/t, ठीक है, बट एनीवे आपको टाइम रिस्पॉन्स बोला है इन टर्म्स ऑफ सम फंक्शन, तो अब ये आप फाइंड कर सकते हो e raised to minus t/t। अब देखो आपको यहाँ पे एक और भी चीज़ है, यहाँ पे इन लोगों ने बोला है विद द टाइम कांस्टेंट t। अब ये यही टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला है, बट आप अगर इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, यही चीज़ को सी ऑफ एस आर ऑफ एस एस प्लस टी, तो अब आप इसका रिस्पॉन्स फाइंड करोगे तो ये इस तरह से आएगा e raised to minus t/t। बट ठीक है, एनीवे हमें एक आइडिया तो मिल गया। सो हमारा x के लिए r इज़ द राइट ऑप्शन। सो x के लिए राइट r, तो ये दो हमारे अभी चोज्ड आंसर है। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम देखो सिर्फ यूनिट स्टेप इनपुट का देख ले तो हमें पता चल जाएगा। सो इन सेकेंड केस वी हैव आर ऑफ एस इक्वल्स टू यूनिट स्टेप, मतलब कि दिस इज़ 1/s, ठीक है। सो अगर हमारे पास यहाँ पे 1/s होता है 1/s, तो अभी क्या चेंज आएगा, सो लेट्स सी, इसको इरेज कर दो और नाउ यू टेक 1/s। सो ये 1/t तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या आया 1/s इनटू ये क्या हो गया 1/, दिस इज s प्लस 1/t। तो अगर आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, यहाँ पे समथिंग a/s मिलेगा और यहाँ पे समथिंग b/s प्लस 1/t मिलेगा। अब आप इसका c ऑफ t करो, अगर ये c ऑफ s है और आप अगर इसका c ऑफ t कर रहे हो इतने का c ऑफ t, तो अब क्या मिलेगा आपको 1/t, दिस इज a, what is a/s, it is 1, and what is this, plus b e raised to minus t/t, ठीक है। ये सॉल्यूशन। अब देखो ये ऐसा कहाँ पे आ रहा है, कैपिटल T देखो ये कहीं पे नहीं आ रहा है, ये टाइम डोमेन वाला यही आ रहा है 1 माइनस ई रेस टू, मतलब कि अगर आपका a जो है वो 1 है और b जो है वो -1 है इस तरह से, तो आपका ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। सो फॉर यूनिट स्टेप योर आंसर इज B, ठीक है। सो फॉर y योर आंसर इज P, मतलब कि दिस इज द परफेक्टली राइट ऑप्शन, this C is the right option, this is not the right option, so this is the right option. Clear? Let's see another question. So ये कौन सा था हमारा थर्ड, now we will see the fourth question. Let's say this is the fourth question. अब इसमें क्या बोला गया है, what is the problem statement? The problem statement is a closed loop control system. Closed loop control system is stable if the Nyquist plot of the corresponding open loop transfer function, ठीक है। और फिर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, n सर्कल्स, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, ये 4 ऑप्शन। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर कोई तकलीफ़
पड़ रही है, कोई दिक्कत हो रही है नाइक्विस्ट प्लॉट में, तो लेट मी गिव यू द फंडामेंटल नाइक्विस्ट थ्योरम, एक ही स्टेप में है। सो नाइक्विस्ट थ्योरम क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ एन सर्कलमेंट्स, एन नंबर ऑफ एन सर्कलमेंट्स, आप ध्यान से याद रखो, दैट इज नंबर ऑफ ओपन लूप अनस्टेबल पोल माइनस नंबर ऑफ क्लोज लूप अनस्टेबल पोल, दिस इज नंबर ऑफ एन सर्कलमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। यहाँ पे व्हाट इज एन, दिस इज नंबर ऑफ एन सर्कलमेंट, एन सर्कलमेंट कहाँ पे, सो अराउंड क्रिटिकल पॉइंट दैट इज -1 0, मतलब कि हम बोल सकते हैं -1 + 0j, ये नंबर ऑफ एन सर्कलमेंट है। अब नंबर ऑफ एन सर्कलमेंट पॉजिटिव होंगे जब इट फ्लोज इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड नंबर ऑफ एन सर्कलमेंट नेगेटिव होंगे। आपको ये याद रखना है, पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, जब इट encircles -1 + 0j इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, सो ये आपको नंबर ऑफ एन सर्कलमेंट का फंडा पता चल गया। नाउ व्हाट इज दिस NOU, सो ये है आपके जो ओपन लूप सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम्स पोल्स इन RHS। U इसलिए लिखा है क्योंकि ये पोल्स राइट हैंड साइड में होंगे तो ओपन लूप सिस्टम अनस्टेबल होगी। ठीक है, एंड सेम वे व्हाट इज NCU, that is right half of plane, या तो मैं लिखूँ क्लोज लूप, है ना, क्लोज लूप पोल्स इन RHS। ठीक है, अब नाइक्विस्ट प्लॉट का फंडा क्या है कि हमारे पास ओपन लूप सिस्टम दी है, वो चाहे स्टेबल हो अनस्टेबल हो, और उसके ऊपर से हम एन सर्कलमेंट बनाते हैं, और उसके ऊपर से अल्टीमेटली वी आर फाइंडिंग दिस क्लोज लूप सिस्टम कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, सो अब हमें फॉर स्टेबिलिटी, फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी, फॉर क्लोज लूप स्टेबिलिटी हमें क्या चाहिए, जो हमारे क्लोज लूप पोल्स है अनस्टेबल वो 0 होने चाहिए, है ना, मतलब कि क्लोज लूप सिस्टम के सारे पोल्स लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। सो वो पॉसिबल करने के लिए मुझे नंबर ऑफ एन सर्कलमेंट कितने चाहिए, इक्वल्स टू नंबर ऑफ ओपन लूप अनस्टेबल पोल, इतने चाहिए। ठीक है, और ये पॉजिटिव चाहिए क्योंकि नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं होते। तो पॉजिटिव कब मिलेगा, जब इट फ्लोज इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसके ऊपर से स्टेबिलिटी का स्टेटमेंट क्या होगा कि जो मेरा एन सर्कलमेंट है, एन सर्कलमेंट अराउंड -1 + 0j, या तो -1 0 पॉइंट, वो कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, एंड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ ओपन लूप अनस्टेबल पोल, या तो पोल्स इन राइट हैंड साइड। क्लियर, सो ये स्टेटमेंट है मेरा क्लोज लूप स्टेबिलिटी के लिए, क्लोज लूप स्टेबिलिटी, बस यही आपको समझना है, नाइक्विस्ट प्लॉट में और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। सो नाइक्विस्ट प्लॉट आपके हाथ में है। नाउ सी विच ऑप्शन इज राइट, ये बोल रहा है एन सर्कल द एस प्लेन माइनस इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ एस, नंबर ऑफ राइट हाफ ऑफ एस प्लेन।
ऑफ पोल्स, और यहाँ पे किसका दिया है, ओपन लूप पोल्स, सो दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर दिख रहा है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे तो पॉइंट ही गलत लिया है 0, सो दिस इज रॉन्ग। फिर n circles the point -1 + 0j in counterclockwise direction as many times as the number of left half of S plane poles. No, right half of S plane, unstable pole का देखना है ना, U है यहाँ पे, this belongs to right half of S plane, unstable pole. So ये भी गलत है। इसका क्या है, n circles the S plane -1 + 0j in counterclockwise direction as many times as the number of right half S zeros बोला है, जीरो नहीं भाई, poles देखना है। So that's why these three options are wrong. A is the right option. Clear? Now let's say fifth question. Okay, so this is the fifth question, fifth MCQ. So what is the problem statement here? Match the inferences x, y and z about a system to the corresponding properties of the elements of first column in a Raoult's table, okay, of the characteristic equation. Let's start. The system is stable. अब भाई सिस्टम कब स्टेबल होगी, when all elements are positive, okay, when any one element is 0, no, when there is sign change, yes. So x के लिए ये p बहुत ही strict fit होता है ना, when all elements of the first column are positive, या तो all elements are negative, अगर सब positive या सब negative होंगे elements तो sign change नहीं मिलेगी। So for x your p is the right option. So ये देखो x p आ रहा है, x p आ रहा है, so our option may be A और D। अब हम देखते हैं y। चलो, द सिस्टम इज अनस्टेबल। कब अनस्टेबल होगी, व्हेन एनी एलिमेंट इज 0, नो, व्हेन देयर इज अ साइन चेंज, यस, व्हेन देयर इज अ चेंज इन अ साइन ऑफ द कोएफिशिएंट। सो y के साथ r सेट हो रहा है, सो y के साथ r, सो ये नहीं होगा, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, y के साथ r, ठीक है। लेट्स जस्ट सी, इसके हिसाब से हमें आंसर तो मिल गया। नाउ लेट्स सी, द टेस्ट ब्रेक्स डाउन, हाँ ब्रेक्स डाउन होगा कब, व्हेन एनी वन एलिमेंट इज 0, यस, व्हेन एनी वन एलिमेंट इज 0, जो हमारा टेस्ट होता है वो ब्रेक्स डाउन होता है। और हमें क्या करना पड़ता है इन दिस केस, व्हाट इज द, वी नीड टू कंसीडर एप्सिलॉन विच इज नियर टू 0 एंड वी नीड टू रिप्लेस 0 बाय एप्सिलॉन, और फिर टेस्ट को आगे करना रहता है। तो जो ऑलरेडी जो केस है, जो कन्वेंशनल मेथड है वो ब्रेक्स होती है, और जो हमारी सिस्टम है वो स्पेशल कंडीशंस में कंसीडर होती है ना। तो 3 स्पेशल कंडीशन है, आपको पता है राउथ-हॉर्विट्ज़ की, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। सो ये ऑप्शन क्लियर। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ लेट्स से हमने ये क्लियर कर दिए 1, और आई थिंक दिस इज टुडेज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन बाय ओ। सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के फॉर्म में हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। अब पूछा है नंबर ऑफ जीरोस इन राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन इज, ठीक है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन है टी ऑफ एस, वो हमें डायरेक्टली एच ऑफ एस के फॉर्म में दिया है, न्यूमरेटर के फॉर्म में, दैट इज 2s⁴ माइनस 5s⁵, फिर s² वाला कोएफिशिएंट मिसिंग है, सो आई कैन राइट 0s² प्लस 5s माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अभी तो हम इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, सो यही हमें ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ठीक है। अब आप सोचोगे, आपको पता है विच काइंड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज दिस। अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ ट्रांसफर फंक्शन को, मतलब कि आई कैन राइट डिनोमिनेटर में, आई कैन राइट व्हाट, आई कैन राइट 1 इन द डिनोमिनेटर। सो अगर यही ट्रांसफर फंक्शन है, सो मेरा
जो ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर है और जो मेरा ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर है, ये देखो ये बहुत ही हाई है, इट इज़ वेरी हाई, क्योंकि इसका ऑर्डर तो मुझे 0 मिलेगा, ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर, और ये ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर क्या है, इट इज़ 4th। मतलब दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड, या तो दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन, इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आपको ये दिया गया है। ठीक है, सो हम इसे ट्रीट करेंगे कैसे, एक इक्वेशन की तरह। ठीक है, सो लेट्स से दिस इक्वेशन इज दिस 2s4 minus 5s cube plus 0s square plus 5s minus 2 equals to 0। अब याद करो कि जब हम ट्रांसफ़र फंक्शन लेते थे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते थे तो हमें जो भी हमारा स्टेटिस्टिक्स मिलता था वो इन टर्म्स ऑफ पोल्स मिलता था, बट यहाँ पे ट्रांसफ़र फंक्शन में डिनोमिनेटर तो 1 है ना, सो हमारे पास न्यूमरेटर ही है, तो न्यूमरेटर का सॉल्यूशन हमें क्या देगा, ज़ीरोस। तो अब हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ज़ीरोस, इसीलिए शायद यहाँ पे पूछा गया है ज़ीरोस। देखो, सो हमें नंबर ऑफ ज़ीरोस फाइंड करना है। अभी जैसे हम नंबर ऑफ पोल्स राइट हैंड साइड पे कैसे फाइंड करते थे, बाय कंसीडरिंग दिस इक्वेशन एज अ डेल्टा एस, है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और राउथ-हर्विट्ज़ का यूज़ करते थे। सो यहाँ पे भी सेम यूजिंग राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया, यूजिंग राउथ-हर्विट्ज़ एरे बना सकते हैं हम। सो हमें राउथ-हर्विट्ज़ एरे क्या मिलेगा, S4 S³ S² S और 1 के लिए। ठीक है, सो फॉर S4 के लिए हमें क्या मिलेंगे, 2 फिर 0, ये मिलेगा 2 फिर 0 और उसके बाद में -2, और नेक्स्ट रो में मिलेंगे -5 फिर +5 एंड यहाँ पे 0। अब आपको ये पॉइंट फाइंड करना है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, -5 × 0 दैट इज़ 0 माइनस दिस, सो दैट इज़ 5 × 2 10 -10 बाय -5, मतलब कि यहाँ पे मिल रहा है +2। गॉट इट। फिर ये पॉइंट चाहिए तो हमें -5 × -2 -5 × -2 दैट इज़ +10 डिवाइड बाय -5 दैट इज़ -2, और यहाँ पे 0 मिलेगा। अब ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 2 × 5 दैट इज़ +10 माइनस माइनस प्लस -10, मतलब कि यहाँ पे 0 आ गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। अभी आगे के कंपोनेंट भी देखते हैं, 2 × 0 0 0, ये भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 है। सो इन दिस सिनारियो हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है, अगर पूरी रो 0 0 0 है सो हमारे पास आता है स्पेशल केस 2, है ना। सो व्हाट इज़ दैट स्पेशल केस 2, you take the auxiliary equation. So how you can find the auxiliary equation? Auxiliary equation is the equation above the row in which all the components are 0. मतलब कि ये रो में सारे कंपोनेंट 0 हो रहे हैं तो उसके ऊपर की इक्वेशन कंसीडर करो, तो आपको जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो इस तरह से मिलेगी, दैट इज़ 2s² -2 = 0. सो यू कैन टेक a-s, मतलब कि dA/ds, सो वो आपको देगा 4s = 0, मतलब कि यू विल गेट s = 0. सो ये देखो केस 2 के अंदर वापस केस 1 आ गया, सो इसके कंपोनेंट आप यहाँ रख दो। सो नाउ यू हैव टू फॉरगेट अबाउट दिस कंपोनेंट्स, ठीक है, और आपने यहाँ पे कंपोनेंट ले लिया 0, ठीक है। आपका अल्टीमेट पर्पस है ये भी 0 है, समझो, ठीक है। सो अल्टीमेट पर्पस यहाँ पे आने का है, तो यहाँ पे आने के लिए आपको ये 0 को तो नल एंड अवॉइड करना पड़ेगा। सो उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव है, व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव, जो हमने आगे डिस्कस किया था, वी टेक एप्सिलॉन, दिस इज़ अ पॉजिटिव, मतलब कि हमने एप्सिलॉन कंसीडर किया विच इज़ अबाउट टू 0,
बट 0 से थोड़ा सा बड़ा है, जैसे 0.0001, 0.501, ठीक है। सो नाउ यू डू फर्दर एनालिसिस, तो आपको ये पॉइंट क्या मिलेगा, अब आपको यहाँ पे कुछ मिलेगा, ये पॉइंट लेट से आपने चलो 0 बना के इसको छोड़ दिया, ठीक है। सो व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज this into this is -2 epsilon by epsilon, so this is -2, right। so अब आपको जो फर्स्ट कॉलम मिली, this is your first column, ठीक है, this is your first column। now you analyze this first column, तो इसमें कितनी साइन चेंज हुई, सो ये पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कि मैं यहाँ लिखूँ फर्स्ट कॉलम जो है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम +2 थी, फिर -5 हुई, फिर +2, फिर प्लस एप्सिलॉन और फिर हुई -2। सो नाउ यू काउंट द साइन चेंज। सो यहाँ पे +2 to -5, सो एक साइन चेंज हुआ, फिर यहाँ पे -2 प्लस, यहाँ पे सेकेंड साइन चेंज हुआ। व्हाट अबाउट दिस +2 प्लस, देयर इज नो साइन चेंज, बट व्हाट अबाउट दिस +2 माइनस, अगेन एक साइन चेंज हुआ, सो 2 और 3, सो वी हैव 3 साइन चेंजेस, है ना। सो हमें पता है कि फ्रॉम दिस एनालिसिस हमें क्या मिला, देयर आर 3 साइन चेंजेस, 3 साइन चेंज। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, देयर आर 3 zeros इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, यही फाइंड करना था, नंबर ऑफ जीरोस। सो वी हैव 3 zeros इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। सो विद दिस हमारा गेट 2016 के इसी के फर्स्ट सेट के सारे कंट्रोल सिस्टम्स के हमने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए, और आप हमें फीडबैक दे कि आपको ये हमारा स्क्रीन पसंद आया। देखो हमने इस बार जो स्क्रीन है उसका बैकग्राउंड ब्लैक किया है, हमारे प्रीवियस सारे जो हमने सॉल्यूशन बताए थे वहाँ पे हमारा जो स्क्रीन था उसका बैकग्राउंड वाइट था। सो प्लीज़ गिव योर कमेंट एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर दिस चैनल। और आपको एवरी वीक इट इज़ माई प्रॉमिस, है ना, एवरी वीक टू 10 days आई विल प्रोवाइड 1 सॉल्यूशन। सो अभी नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा गेट के 2016 के ईसी के पेपर 2 का कंट्रोल सिस्टम सॉल्यूशन। ओके, सो इसी तरह से पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए और गेट अच्छे से अच्छे तरह से आप एग्ज़ाम दीजिए। माई ऑल द बेस्ट विशेज़ विथ यू, ऑल द बेस्ट।